इस सफ़र का आज लास्ट अफ्तारी है, क्योंकि आज के बाद इंशाल्लाह हम भी अपने घर पर अफ्तारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुके हैं और आज फिर यहीं रुके हैं अफ्तारी। हम लोग उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज यार भाई साहब सोने को नहीं मिला है, यानी 4 ही बजे से लेकर अब तक के ही खटपट यही, कहीं बच्चे कहीं कोई हाँ सोने नहीं दिया। आज सोचता हूँ कि यार कैसे आज हमारा सफ़र कटेगा। एक तो रात में भी नहीं सोए हैं और उसके बाद में सोचा कि 10 बजे तक सो लेंगे, सुबह 6 बजे से वो भी नहीं सो पाए हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वही ब्लॉग में। तो चलते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, उस काम को करने के लिए, क्योंकि टाइम है नहीं ना, क्या करें यार। और ये बच्चे देखिए छोटे छोटे पीछे लगे हैं। जूनियर से भाई हल्का एकदम सूख गवा, पूरे उठ गए, नींद भी नहीं पूरा हुआ। आई बुलावे कि चलो चौरा तौला लियो। आओ देखो यह 5 बोरा तौला लेके आए, लावे ले जाए में हालत ख़राब हो गया हमारी। तो ये सुखाब है, क्या कीजिए, अभी तो पूरा दिन बाकी है, लेकिन हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हाँ उल्ला उल्ला करके मुर्गे कई थे, 2-3 कई थे नींबू वाला, और बाद में टेंशन फ्री हो जाए। जितनी आधा देते हमने ना नींबू तो नहीं तो काले फर हो भैया, मिलते नहीं है। हाँ काले फर जाने कहाँ रे पता होता नहीं जा सकूँ मिला है कहाँ ये कैसे रे ऐसे नहीं कर रहा है। बड़े कलाकार है, हमने कहा था खुद ही लगा है मंजन को लो जो भाई साहब। आज एक जालिम इंसान ने मुझे इतना बुला दिया है कि प्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ी कि थूक नहीं लीला जा रहा है हमसे। और भाई ओठ और गला इतना ज़बरदस्त का सूखा हुआ है कि हम बता नहीं सकते हैं। और उस जालिम इंसान ने एक गरीब इंसान के पेट पर इस तरह का लात मारा है कि भाई अगर उसकी मेहनत सोची जाए ना, तो ये समझ लो कि जैसे एक कहावत है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले अदा कर दी जाए, नहीं तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करने वाला है। कुछ ऐसे लोग हैं मतलब हमारे माशरे में कि वो लोग काम भी करवाते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं और ऊपर से उन पर रौब झाड़ते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हैं और उसी की वजह से आज हम अपना चेहरा दिखा दें आपको किस तरह का लग रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा चेहरा लग रहा है भाई। बलरामपुर जा रहे हो रोज़ा रखकर, हाँ पूरा गला एकदम से थोड़ा सूखा हुआ है। खैर अल्लाह बहुत बड़ा है, हिम्मत है तो सब कुछ है, अगर हिम्मत नहीं है तो सब कुछ नहीं है। बस अल्लाह ताला दिल में ईमान का जज्बा कायम रखे। आज भाई साहब मूड ख़राब होने की वजह से ही हमारे बाइक में फ्यूल नहीं था। मैंने सोचा था कि पचपड़वा में ले लेंगे, लेकिन सामने पेट्रोल पंप है तो यहाँ पर भी नहीं लेंगे और चलते हैं सीधे कौवापुर मोड़। तो वहाँ का पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेंगे, उसके बाद में तो फिर आगे चलेंगे हम बलरामपुर के लिए। यहाँ पर देखा भाई साहब कौवापुर मोड़ वाले पेट्रोल पंप पर ही हमने अपनी टंकी आज फुल करवा ली फिर लास्ट टाइम। यहाँ से आप कौवापुर महाराजगंज यानी जहाँ तक जाना चाहे तो कहाँ जा सकते हैं, नेपालगंज भी जा सकते हैं। हर इंसान जब रमज़ान की चाँद देखता है तो जो ईमान वाले होते हैं वो अपने दिल में ठान लेते हैं कि आज से हम रोज़ा, नमाज, तरावी और जितने भी अल्लाह को राज़ी करने का तरीका होगा वो सारा चीज़ हम अपनाएंगे और अल्लाह के रसूल को हम राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ शैतान ऐसे भी मिल जाते हैं भाई कि अगर कुछ बोलना ना चाहो फिर भी मजबूरन बोलना पड़ता है, यानी मुंह से उल्टा सीधा निकालना पड़ता है। भाई जिस तरह से रमज़ान का महीना पाक है, उसी तरह से हर मोमिन इंसान जो ईमान वाला है वो सोचता है कि रमज़ान शरीफ इस पाक महीने की तरह हमारा ज़ुबान भी पाक रहे 30 दिन तक और हमेशा तक, जब तक ज़िंदगी रहे तब तक पाक रहे। लेकिन कुछ शैतान ऐसे मिल जाते हैं ना कि
उनकी वजह से हमारा जुबान भी नापाक हो जाता है। भाई उल्टा सीधा अगर मुंह से ना निकले, अब कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो भाई, लेकिन आदमी को मजबूर होना पड़ता है बोलने के लिए। या तो भाई उस चीज़ को देखे ना, और अगर देखे तो फिर इतना क्षमता हो, इतना सब्र हो कि आदमी कुछ बोले ना। ये होता है। अल्लाह ताला हर गुनाह से, हर बुराई से महफूज रखे भाई, हम तो यही चाहते हैं। और ऐसे शैतानों से इतनी दूरी बना के रखे, इतनी दूरी बना के रखे कि इनसे कभी मुलाकात ना हो। आज हमारे दिल में जो कुछ सारी बातें हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, बताता हूँ और बोलता हूँ। जो चीज़ मेरे साथ हुआ है, जो हमारे साथ लोग करते हैं, उन सारी बातों पर मैं ऐसे ही अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप लोग देखिएगा और सुनिएगा हमारी बात। बलरामपुर का सबसे बड़ा चौराहा बीर बिने चौराहा, एमपीपी के सामने ये फल की दुकानें आप देख सकते हैं। बहुत सारे फल, आपको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल सकता है। कभी मौका नहीं होता है कि यहाँ पर हम रुके। तो भाई साहब ये देख सकते हैं बलरामपुर, और यहाँ से हम चल रहे हैं। आज इतना डिस्टर्ब है, इतना डिस्टर्ब है कि हम क्या बताएं भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े बिक रहे हैं, पैंट वगैरह। देखते हैं किस साइज़ में है, क्या है। अगर बच्चों के लायक होगा तो ले लेंगे, और देने के लायक होगा तब भी ले लेंगे। हाँ, तो चलकर देखते हैं, तो पूछते हैं क्या रेट दे रहे हैं। ये भैया पैंट कैसे है हो? 300 का 2। 300 का 2? मतलब यूज़ किया पैंट हो रहा था, ये यूज़ किया लाता है, मतलब यूज़ किया पैंट होता है ये? स्टॉक माल होता है ये। हाँ, स्टॉक माल, दुकानों का बच्चा होता है। हाँ। तो अभी तो आप लोग रहेंगे ना? हाँ। ठीक है, फिर 17 को आते हैं तब लेते हैं हम। सही है, ले जाओ, देने लायक है, मतलब बच्चों को छोटे छोटे। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो स्टॉक वाले माल होते हैं ना, वो वाला कंपनी से जब निकलती है तो ऐसे ही लोगों को दे देते हैं सेल करने के लिए, फुटपाथ पर बेचने के लिए। तो वही है। तो आज तो हम लेंगे नहीं, फिर 17 तारीख को आएंगे, तब उसके बाद में लेंगे हम। अगर आए तो, नहीं तो एक दिन बलरामपुर तो आएंगे ही आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, क्या करना है साले को। हाँ चलो। पहुँच चुका हूँ गैसरी के पास, और आज भाई हिम्मत नहीं हो रही यार, और ना उतना ताकत है मेरे अंदर। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस कुछ ऐसे ही सुबह सुबह सभी ने हमें हॉट कर दिया। जो मिला, किसी ने मतलब प्यार से बात नहीं किया, जिसने भी की दिल दुखाने वाली ही बात की। थोड़ा आराम करेंगे, थक चुके हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आप। तो भाई साहब यहाँ पर बैठकर बहुत देर से हम आराम कर रहे थे, और अब यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है यार, पिछवाड़ा उछवाड़ा एकदम से दर्द करने लगा था, इसीलिए हम कहे बैठे आराम करें, उसके बाद में फिर चलें। और हमारे साथ में देखिए गार्ड साहब भी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। हाँ, फिर वीडियो बनाया, अपलोड किया, और उसके बाद में आराम किया, फिर चलते हैं। आइए चलो गार्ड साहब। अरे थक चुके हैं भाई, हमारे दहिया के एक पुरजवा दर्द करत है। हाँ, लेकिन ये हमारे दर्द के एहसास को ही के यहाँ नहीं है, और उल्टे हमारा गला काटे की कोशिश करत हैं। ठीक, चलो सही है। जिस पर करो भरोसा वही निकलता है कातिल। हाँ, जमाना ऐसा है। देखो हमारा रुसदा, या देखो रुसदा हमारा गुस्सा नहीं आई, अपने खाला की यहाँ हो हैं, यही कलिए से नहीं, रोवत गावत नहीं। हाँ, तो हम कहेंगे अपनी बेटियों के हाथी भर देखिए, तो यहाँ आए देखे, देखो देखो हुए ना। तो भाई साहब चलिए थे यहाँ से फिर अब हम और नमाज वमाज पढ़ के एकदम फारिग हो चुके हैं, निकली थे फिर एक बार बलरामपुर के लिए। आज लास्ट दिन है,
फिर कब अबे कब जाबे कोनो पता नहीं। 1 महीना 15 दिन 6 महीना साल भर हाँ बलरामपुर नहीं जाते थे। लेकिन बस यह कारण 15 दिन जान रही हमारे उठू काम रहा तो वह हमें आवे रहा था जा ही रहा था। और ये आखिरी चक्कर है संझा वाला। फिर इंशाल्लाह कब जा कोनो पता नहीं है। चलो फिर भाई साहब जब सूरज सनसेट होता है तो बहुत मज़ा आता है देखने में, ठीक है। बाकी आज बच्चों का पेपर छूटा है तो सब लोग ब्रिज पर खड़े होकर अपना फ़ोटो अपना शूट करवा रहे हैं। आपने देखा होगा सब इंजॉय में है आज। हाँ सब इंजॉय में, क्योंकि आज लास्ट डे था। और फिर आज के बाद जब कहीं साथ में जाएंगे पढ़ने के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जान लीजिए कि सबकी राहें अलग अलग हो जाएंगी इंटर वालों की। बाकी सूरज देख सकते हैं, सूरज सनसेट होने वाला है। और चलते हैं देखते हैं कहाँ पर तारीख का वक्त होता है, वहीं पर अब हम रुकेंगे, ठीक है। चलिए फिर भाई साहब। इस सफ़र का आज लास्ट अफ्तारी है इस सफ़र का, क्योंकि आज के बाद इंशाल्लाह हम भी अपने घर पर अफ्तारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुके हैं जहाँ पर पहले अफ्तारी किया था, कल वहाँ पे किया था नौकावा के पास में, और आज फिर यहीं परसोत्तमपुर के ब्रिज पर रुके हैं अफ्तारी करने के लिए। तो अफ्तारी का वक्त हो चुका है तो चलते हैं देखते हैं क्या आया है, क्योंकि मैं घर भी नहीं गया था और यहीं से मतलब मंगवा लिया था जो हमारी पचपड़ा में एक रिश्तेदार रहते हैं उनसे कि थोड़ा सा अफ्तारी भिजवा दो, हम चौराहे पे ले लेंगे। तो वही आया है, देखते हैं क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं, खाते हैं और उसके बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर अपना सफ़र जारी रखते हैं, ठीक है। और वहाँ पर रुककर चाय पिएंगे, उसके बाद में तब फिर चलेंगे। देखिए आज मत ये कहना भाई कि दुआ नहीं पड़ा है, क्योंकि उससे पहले मैं खजूर खा चुका हूँ, ठीक है। हाँ तब जाके टिकिया खाया हूँ, तब खोला उसको। तो भाई अफ्तारी हमारा हो चुका है, चलते यहाँ से, ठीक है, और सीधे बलरामपुर। तो भाई साहब ये लास्ट दिन है, आप देख सकते हैं बीर चौराहा मेन चीज़। और उसके बाद में हमारा काम आज से ख़त्म हो चुका है, अब मुझे बलरामपुर नहीं आना है, मैंने पहले भी बता दिया है। और ये देख सकते हैं, तो चलते हैं सीधे अब घर के लिए हम। बाकी और काम तो है नहीं हमारा, क्योंकि यहाँ पे दवा लेना था, दवा मिला नहीं तो सीधे घर जा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये नज़ारे देख सकते हैं बलरामपुर चौराहे का, ये भाई साहब तुलसीपुर तो मैं पहुँच चुका हूँ। और टाइम भी आज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसी टाइम तक मैं घर पहुँच जाता था। आराम से आया हूँ, आराम से जा रहा हूँ। और चलते हैं फिर वही जगह पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद में तो फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं पुरुषोत्तमपुर। भाई साहब रात के बज रहे हैं 10:15 और पुरुषोत्तमपुर रुकने के बाद में हम वहाँ पर चाय पिए। चाय पीने के बाद कुछ फॉलोअर मुझे मिल गए तो उनसे मैं बातचीत करने लगा। कम से कम आधा पौना घंटा बात किया, इसी की वजह से काफ़ी आज लेट हो गया। नहीं तो मैं इतनी टाइम नमाज भी पढ़ लेता था, खाना भी खा लेता था, उसके बाद में मैं अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगता था। लेकिन पहुंचा हूं, तुरंत वजू किया हूं, फिर नमाज पढ़ा हूं, नमाज पढ़ने के बाद में अब जाकर खाना खाने जा रहा हूं। उसके बाद कुछ टहलेंगे, घूमेंगे, उसके बाद में तब जाकर आराम करेंगे। आज काफ़ी लेट हो चुका है और आज पूरा दिन भाई साहब तकलीफ़ों में मेरा दिन गुजरा है यार। बहुत दर्द था आज, मुझे बहुत तकलीफ़ था आज। लेकिन उस तकलीफ़ का बयान आप हमारी स्क्रीन पे देखा होगा कि मैंने क्या क्या जाहिर किया है अपनी बात को। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए भाई। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।